भूमि सर्वे को लेकर झुन्नी स्तंभरार में हुआ आम सभा का आयोजन। सर्वे के सभी पहलुओं पर किया चर्चा। के नगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के पंचायत मनरेगा भवन में मुखिया संजीदा खातून की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण कानून को पदाधिकारी अरुण कुमार ने लोगों को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी दी। साथ ही कहा कि सर्वेक्षण को लेकर जिस कागजात की आवश्यकता है उसे तैयार कर ले। साथ ही जमीन के कागजों की त्रुटि में अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से मिलकर सुधार करा ले। सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया पंचायत में आज से शुरू हो गई है, इसीलिए सभी लोग कागजात ठीक करा ले। उन्होंने बताया कि 1903 ईस्वी एवं 1904 ईस्वी में जो सर्वे हुआ था उनको एससी सर्वे कहा जाता था और 1953-1954 ईस्वी में जो सर्वे हुआ उसको आरएस सर्वे कहा जाता है। आज तक इन्हीं दोनों सर्वे से भूमि का खरीद बिक्री चला आ रहा था। इन दोनों सर्वे में बहुत सारी चीजों में कमी मिल रही थी, इसीलिए हर दिन कहीं न कहीं विवाद का जड़ बनता था। इसीलिए बिहार सरकार ने विवाद खत्म करने और इंसाफ दिलाने के लिए नए रूप से सर्वे करने का कदम उठाया है। बैठक में उपस्थित जमीन प्रवेश कुमार के द्वारा सभी रैयतों से सर्वे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पूर्णवी ने कहा कि पूरे बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसको लेकर हमारे पंचायत झुन्नी स्तंभरार में आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित रैयतदारों के साथ आम लोगों को सर्वे कार्य में लगे कानून को एवं अमीन के द्वारा सभी पहलुओं पर चर्चा की और रैयतों के सवाल का समुचित जवाब देकर उनके दुविधाओं को दूर किया गया। इस सर्वे से भूमि विवाद का निपटारा हो जाएगा। इस आम सभा में सर्वे कार्य में लगी अमीन कृति कुमारी परवेश कुमार के साथ उप मुखिया परवेश आलम, सरपंच सदानंद मरांडी के साथ सभी पंच एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। बेगमपुर खाता में आम सभा ग्राम सभा का आयोजन किए, जिसमें बहुत सारा रैयत उपस्थित हुए। उनका जो कॉमन क्वेश्चन था कि अगर मोटेशन नहीं है तो क्या उसका सर्वे किया जाएगा या नहीं। तो सर्वे के क्रम में मोटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उनका रसीद बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाय चांस किसी कारणवश अगर मोटेशन नहीं हुआ है, ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल है, कोई अपोज नहीं है, तो उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उससे मोटेशन करवा के रसीद अगले क्रम तक देना पड़ेगा। तो आप जो सर्वे कर रहे हैं कितने लेवल तक होगा, कैसे लेवल में? देखिए, ये अंचल लेवल से हो रहा है। हम लोग के नगर अंचल में आए हुए हैं। मैं विशेष सर्वेक्षण कानून को, मेरे साथ में 18 अमीन हैं, 2 लिपिक हैं, 1 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं मेरे टीम में। मेरे अंडर में 83 मौजा है, इनको सर्वे करना है इसी 18 स्टाफ के सहारे और 1 साल के अंदर किया जाना है। प्रथम चरण में क्या प्रथम चरण में हम रैयत से स्वघोषणा लेंगे। स्वघोषणा को सत्यापित कर उसके बाद ट्रांजैक्शन और बाउंड्री किया जाएगा। उसके बाद किस्तवार का काम चालू किया जाएगा। जिस व्यक्ति के पास ना सेल डीड है ना रसीद है, अगर किसी कारणवश उसका सेल डीड जल गया है, खो गया है या खतियान खो गया, जल गया है, तो उसके लिए अभी टाइम है, जाके रिकॉर्ड रूम से उसको पुनः निकाल के ला सकते हैं, उसका प्रतिलिपि ला सकते हैं। जिनके पास भूमि है लेकिन डॉक्यूमेंटरी कुछ भी नहीं है, क्या वो क्या कर सकते हैं? जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो उसको रिकॉर्ड रूम से डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स के बिना हम लोग सर्वे कर पाना संभव नहीं है। क्या ऐसे लोगों का अवैध कब्जा माना जाएगा? अवैध कहना उचित नहीं है। जब तक वो बोल रहा है कि मेरे पास जल गया है या भस गया है, बाहर में ख़त्म हो गया है, अवैध कहना उचित नहीं है। उसके लिए हम लोग प्रावधान किए हैं, उसको जांच किया जाएगा। जांच के क्रम में जिस प्लॉट के बारे में वो कर रहा है उस प्लॉट का खाता खेसरा अंकित करते हुए चौहद्दीदार का सिग्नेचर लेके और
और अमीन का प्रतिवेदन लेते हुए उस और गांव समाज के गणमान्य लोग, रैयत, मुखिया, सरपंच इत्यादि मिलकर उसको सेटिस्फाइड करेंगे कि ये ज़मीन उन्हीं का है। उस आधार पे हम लोग फ़िलहाल खाता खोल देंगे जब तक कोई आपत्ति नहीं आता। जिस क्षेत्र में आज हम लोग बैठे हैं, जिस पंचायत में, यहाँ के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रैयतदार की ज़मीन में हैं, कोई एग्रीमेंट पर है, कोई बिना एग्रीमेंट का भी है, जो आबाद कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, असर में आ गया तो आज तो ज़मींदार रैयतदार का ही ज़मीन आएगा, लेकिन उनको क्या मिल सकता है, क्या वो मान्यता मिलेगा या नहीं? देखिए, अवैध अगर जोत आबाद कर रहे हैं तो वो अवैध तो अवैध ही है। बिक्रीनामा के नाम पर लिया गया है रकम, लेकिन किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं। बिक्रीनामा एक ही आपको स्तर है ज़मीन का रजिस्ट्री। अगर कोई बोल रहा है इकरारनामा करके हैं, इकरारनामा कुछ समय के लिए होता है, कितना दिन के लिए, इतना दिन के बाद इकरारनामा फेल हो जाता है, तो मान्यता नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन की भी प्रक्रिया है? जी, सर्वे में सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन पेपर पे काम करेंगे। पेपर पे काम करने के बाद उसी को ऑनलाइन प्रोसेस हम लोगों का DLRS एक साइट है, उस पर हम लोग पूरा ऑनलाइन किया जाएगा। उसी के सहारे पूरा खतियान तैयार होगा। कोई चार्ज वगैरह भी लिया जाएगा, शुल्क वगैरह भी रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, पूर्णिया के नगर अंचल। कि जिस तरह से आज आम सभा का आयोजन किया गया था ज़मीन संबंधित सर्वे को लेकर के, आए ये लोग, इनकी टीम आए और सब लोगों को बताए। हमें नहीं लगता है कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा आगे काम करने में। सभी का क्या कहता है सहयोग भी मिल रहा है और ये लोग भी बहुत अच्छे तरीके से खुल के सारी बातों को बताए। मुझे लगता है कि आसानी से सारा काम हो जाएगा। लोगों से मिले हैं आज, जितना आम सभा हुआ इसमें लोग क्या क्या क्वेश्चन ऐसा लगा आपको की समस्या का समाधान होने पर उसका सही सर्वे हो जाएगा? नहीं ना, जिस तरह से बताए हैं ना, इसमें ज़्यादा देखिए कुछ लंबा चौड़ा कुछ है भी नहीं। जो मामला न्यायालय में चल रहा है उनका सर्वे होगा नहीं, स्पष्ट लोग बताए। जो मामला न्यायालय में उनका सर्वे होगा नहीं, तो झंझट वाला ज़मीन उसका सर्वे ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो मामला कहीं पर फंस ही नहीं रहा है। बाकी लगभग आज के समय में उस तरह का अवैध कब्जा या उस तरह का कुछ है भी नहीं, है भी तो बाकी न्यायालय का मामला है, वो सब आगे देखा जाए। हर शनिवार को 2500 केस जनता दरबार में रहता है भूमि से संबंधित, और आज आप आम सभा में तो किसी तरह का समस्या नहीं ना। उस देखिए जो समस्या है ना, वो जो क्या कहता है जो न्यायालय में मामला है, उस मामले का सर्वे ये लोग नहीं करेंगे। जो मामला न्यायालय में नहीं है, जो मतलब क्लियर है सब कुछ, उन्हीं को मतलब पेपर से ही लोग पेपर बनाएंगे। आपका जनता जागरूक है और सतुष्ट है? बिल्कुल। क्या परिचय? इरशादपुर नबी, मुखिया प्रतिनिधि, झुन्नी स्तम्भराल।